अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 2 जो है आज हमने स्टार्ट किया है। चलिए देखते हैं हम आज हमारे क्या टॉपिक है। आज के टॉपिक हैं कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे और फिर उसके जो हिस्से हैं, पार्ट्स जो हम कह सकते हैं, बेसिकली उसके 2 पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसमें आज हम हार्डवेयर जो है वो पढ़ें। हार्डवेयर में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं वो जो हम ज़रा पढ़ेंगे, इतनी डिटेल में नहीं जाएँगे। नेक्स्ट चैप्टर में जो है इसमें मज़ीद जो है हम डिटेल में जाएँगे, स्पेशली सीपीयू, बसेस, मेमोरी यूनिट वगैरह, स्टोरेज डिवाइसेस भी उसमें हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में जाएँगे। सबसे पहले है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो किन-किन चीज़ों से मिलके बना होता है। उसका यानी क्या जो है वो आपको कुछ ज़ाहिरी चीज़ें भी नज़र आ रही होती हैं, जैसे हार्डवेयर है उसका जिसमें इनपुट-आउटपुट डिवाइसेज़ आ जाती हैं। इसके इंटरनल जो है वो कुछ चीज़ें होती हैं, सीपीयू है, जिसको आप प्रोसेसर भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स और मेमोरी। ये चीज़ें जो है वो कुछ सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं और कुछ जो है हमें बाहर चीज़ें नज़र आती हैं ज़ाहिरी तौर पे, नींद जो है। तो ये होता है हार्डवेयर और साथ में जो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के अंदर जिसमें 2 हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम। सिस्टम यानी आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका आप उस वक़्त इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई मुफ़ीद काम कर रहे हैं। तो इसकी जो डेफ़िनेशन होगी वो ये है कि कंप्यूटर जो है बहुत सारे यूनिट्स के साथ-साथ और उसके साथ जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, उसका इस्तेमाल करते हुए जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को वो परफ़ॉर्म करता है। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कॉम्बिनेशन है, वो आप कंप्यूटर सिस्टम कह सकते हैं। यानी हार्डवेयर, डिफरेंट यूनिट्स उसके मिलके और सॉफ्टवेयर उनका जो है वो कॉम्बिनेशन है एक कंप्यूटर सिस्टम। जब ये कंबाइन होके कोई ना कोई एक मुफ़ीद काम जो है वो आपके लिए कर रहे होते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे होते हैं, तो वो एक कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर क्या है? वो वाले हिस्से कंप्यूटर के जिनको आप टच कर सकते हैं, फिज़िकल पार्ट्स या टेंजिबल पार्ट्स जिसको हम कहते हैं, जो कोई ना कोई जगह घेरते हैं, कोई ना कोई उनका वज़न होता है, उनको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। जैसे आप मॉनिटर देखते हैं पड़ा होता है, फिर प्रिंटर भी हो सकता है, कीबोर्ड भी हो सकता है, माउस और कंप्यूटर के अंदर लगे हुए डिवाइसेस भी हो सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, चिप्स हैं, ये सारी जो इसके अंदर लगी होती हैं और सर्किट्स वगैरह, ये सारी क्या है हार्डवेयर है। इसके अलावा भी सिस्टम के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जैसे कंप्यूटर बसेस है, रैम है, रोम भी, स्टोरेज डिवाइसेस जैसे अभी मैंने नाम लिया हार्ड डिस्क वगैरह, प्रोसेसर है, जो सिस्टम के अंदर लगा होता है। मेन जो 2 चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ रही होती हैं, इनपुट डिवाइसेज़ और आउटपुट डिवाइसेज़। ये चीज़ें मेन आपको नज़र आ रही होती हैं। तो ये सारे मिलके ये जो मैंने लिस्ट की हैं ये सारी चीज़ें, ये कंप्यूटर के बाहर ऊपर वाली 2 और कंप्यूटर यानी के अंदर जो चीज़ें लगी होती हैं, वो सारी क्या हैं आपके हार्डवेयर में आती हैं। फिर है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर की तमाम कंप्यूटर की जो वर्किंग है होती सेम ही है, जैसे ये आपको उसकी ब्लॉक डायग्राम नज़र आ रही है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन उनका जो आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट हो सकता है। यानी वो इंटरनल यानी वेरी लो लेवल पे जाके जिस साइंटिस्ट ने भी उसको डिज़ाइन किया है, उसका जो है वो आर्किटेक्चर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसकी बेसिक स्कीमेटिक डायग्राम जो है या ब्लॉक डायग्राम है या कंपोनेंट्स जिसमें आपको नज़र आते हैं, वो सेम ही होते हैं। इसमें क्या होता है इनपुट होता है डिवाइस जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो डाटा और इंस्ट्रक्शन भेज रहा होता है। डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो मेन मेमोरी में जाती हैं। फिर मेन मेमोरी से फिर आगे सीपीयू जो है वो उनको एक्सेस कर रहा होता है, क्योंकि मेन मेमोरी जिसको आप रैम भी कहते हो, ये डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है सीपीयू के लिए और रैम भी जो है वो उसको डायरेक्टली यानी एक सिस्टम बस होती है जो कि 3 बसेस से मिलके बनी होती है, जिसमें हम कंट्रोल बस भी होती है, डाटा बस भी होती है, एड्रेस बस भी होती है।
तो ये एक सिस्टम बस जो है उसके ज़रिए ये सीपीयू और रैम आपस में एक्सेस कर रहे होते हैं एक-दूसरे को। जब सीपीयू को डाटा चाहिए रैम से तो रैम के साथ, जब रैम को चाहिए सीपीयू से तो डाटा ले रहे होते हैं एक-दूसरे से। और फिर जो है वो प्रोसेसिंग जब हो जाती है तो फिर जो है वो डाटा आउटपुट यूनिट की तरफ भेज दिया जाता है। फिर आपको वहाँ पे नज़र आ जाता है मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, ये सारी चीज़ें। फिर ये जो ऑक्सिलियरी स्टोरेज है जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं, जो कि परमानेंट स्टोरेज यूनिट होता है, जैसे हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, यूएसबी, जो फ्लैश ड्राइव है जिसको हम सॉलिड स्टेट जो है वो डिस्क भी कहते हैं, वो जो है उधर से डाटा उसमें सेव भी किया जाता है और उधर से डाटा लिया भी जाता है। यानी मेमोरी जो है देखिए डाटा वहाँ पे भेज भी रही है और वहाँ से डाटा को एक्सेस भी कर, ये मेमोरी जब डाटा भेज रही है तो इसका मतलब है जो हम काम कर रहे थे मेन मेमोरी में था और उसको जब सेव किया किसी खास फाइल नाम के तहत तो वो फिर सेकेंडरी स्टोरेज में यानी हार्ड डिस्क में जाके सेव हो गया। और जब दोबारा आपने कल आके उस फाइल को खोला तो इधर से फिर वो मेन मेमोरी से रिक्वेस्ट आई कि इसको दोबारा वो फाइल जिसके ऊपर हमने काम किया था उसको दोबारा हार्ड डिस्क से लोड किया जाता है मेन मेमोरी, फिर उसके ऊपर काम किया जाता है। ये जो आपको डॉटेड लाइन जो है नज़र आ रही है, ये शो कर रहे हैं कि ये जो कंट्रोल यूनिट, क्योंकि ये सारी लाइनें कंट्रोल यूनिट से निकल रही हैं। क्योंकि कंट्रोल यूनिट है जो बेसिक एक यानी कि ब्रेन कह लें इसको, यानी कि कंट्रोलर कह लें आप इसको, जैसे एक ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है पुलिस, जो पुलिसमैन होता है ट्रैफिक का, उसी तरह इसने ये कंट्रोल भी सँभाला होता है हर एक यूनिट का और उनको डायरेक्ट भी कर रहा होता है। ये खुद कुछ नहीं करता, सिर्फ़ डायरेक्ट करता है कि ऐसे काम करना है, ऐसे करना है, आपने अभी किसी यूनिट का कंट्रोल सँभाल लिया, फिर कभी किसी का जो इंस्ट्रक्शन आई प्रोसेसर की तरफ से, उसका फिर कंट्रोल जो है वो सँभाला जाता है और उनको डायरेक्ट करता है। तो ये सारी डॉटेड लाइन जो है कंट्रोल यूनिट की जो हुक्मरानी है उसको शो कर रहे हैं कि जैसे एक पुलिसमैन जो है वो ट्रैफिक वाला कंट्रोल कर रहा होता है डाटा का फ्लो, यानी रोड के ऊपर जो व्हीकल चल रहे होते हैं यानी कार, कुछ भी जो भी रोड्स के ऊपर चल रहे हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। ये जो कंट्रोल यूनिट है ये भी कंट्रोल कर रहा होता है तमाम डाटा जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है मुख्तलिफ बसेस के अंदर, चाहे डाटा बस है, एड्रेस बस है या कंट्रोल बस है। तो ये जो दरमियान वाला यूनिट आपको नज़र आ रहा है, ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। इसमें प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन होती हैं और लॉजिक यूनिट जो है वो कंपैरिज़न करता है कि कौन-सी वैल्यू बड़ी है, कौन-सी छोटी है, ये सारी। तो इसकी अपनी भी जो है वो मेमोरी होती है, वो रजिस्टर उनको हम कहते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है इसी के अंदर जो है वो शो कर दिया गया हो, तो जो मेन मेमोरी के अंदर, तो मेन मेमोरी में रैम भी यहाँ पे इसे कह सकता हूँ, हो सकता है रजिस्टर्स का भी इसमें शो किया गया हो। तो रजिस्टर्स के अंदर ये वेरी फास्ट मेमोरी लोकेशंस होती हैं, जिनके अंदर डाटा जो है जिसकी अभी ज़रूरत होती है, इमीडिएटली उसको स्टोर किया जाता है। तो ये हो गया वर्किंग ऑफ सिस्टम। फिर है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जो हैं, इनके ज़रिए हम कंप्यूटर के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो भेजते हैं। फिर ये जो डाटा और इंस्ट्रक्शन जो हम भेजते हैं इन डिवाइसेस के थ्रू, ये फिर क्या करते हैं, इनको ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं, यानी उस शक्ल में लेके आते हैं जिसको हम बाइनरी कोड कहते हैं। बाइनरी कोड जो है फिर वो अंडरस्टैंडेबल हो जाते हैं कंप्यूटर के लिए। क्योंकि कंप्यूटर जो है 0 एंड 1 यानी बाइनरी कोड को समझता है। तो ये डिवाइसेस को कन्वर्ट करते हैं, फिर वो जो है वो सिस्टम की अंदर काबिल कबूल होते हैं, फिर उनको मेमोरी में स्टोर करना है, वहाँ पे भेजा जाता है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन है वो भी जो है वो मेमोरी में भेज दी जाती हैं ताकि प्रोसेसर को जब भी वो डाटा और इंस्ट्रक्शन चाहिए, वो रैम से ले ले। फिर प्रोसेस करने के बाद जब उसको परमानेंटली हार्ड डिस्क के अंदर भी यही बाइनरी कोड में ही सेव किया जाता है। इनमें कौन-कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं, वो है कीबोर्ड सबसे पहले, वो जिसके ऊपर कीज़ होती हैं, और फिर माउस है जो आप मुख्तलिफ पॉइंटिंग डिवाइस पॉइंटिंग करके कमांड्स के ऊपर या किसी चीज़ को सेलेक्ट करके ये सारी चीज़ों को आप सरंजाम देते हैं। फिर है स्कैनर। स्कैनर क्या करता है कि आपकी जो
हार्ड कॉपीज़ जो है आपके पास किसी भी शक्ल में, उनकी जो इमेज होती है उसको इमेज बना के उनकी यानी उसको स्कैन करके इमेज की शक्ल में यानी इमेज क्या है वो भी एक 0 एंड 1 की यानी बाइनरी कोड में कन्वर्ट होके इमेज की शक्ल में कंप्यूटर के अंदर चली। ये भी फिर इनपुट हुआ। फिर है डिजिटल कैमरा आजकल आपके मोबाइल में भी मौजूद हैं, वैसे भी आप प्रोफ़ेशनल कैमरा खरीद सकती हैं, जिनके अंदर मेमोरी कार्ड्स होते हैं। तो वो पिक्चर जब ली जाती हैं, तो वो भी एक बाइनरी कोड्स की शक्ल में वहाँ पे सेव हो जाती हैं और फिर आप उसको कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिर है आउटपुट डिवाइसेस क्या चीज़ हैं? ऐसे डिवाइसेस जिससे हम जो प्रोसेस्ड डाटा है हमारे सामने जिसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं उस या रिज़ल्ट आप उसको कह सकते हैं, उसको हासिल करते हैं। 2 तरह की जो है वो फ़ॉर्म हो सकती है उसकी, उसकी हार्ड फ़ॉर्म भी हो सकती है, सॉफ्ट फ़ॉर्म भी। प्रिंटर्स और प्लॉटर्स जो है वो हमें हार्ड कॉपी की शक्ल में आउटपुट देते हैं और जबकि मॉनिटर और स्पीकर जो हमें सॉफ्ट कॉपी की शक्ल में आउटपुट देते हैं। प्रिंटर्स और प्लॉटर्स का पहले हम देख लेते हैं कि प्रिंटर्स और प्लॉटर्स क्या करते हैं, हमें किसी पेज पे जो है वो एक प्रिंट आउट दे देते हैं, जो कि टचेबल होता है, उसको आप टच कर सकते हो, उसे आप फ़ाइल में लगा सकते हो, चाहे तो उसको अगर खराब प्रिंट आया तो उसको फाड़ के कहीं फेंक भी सकते हो। यानी वो उसके आप उसको हैंडल कर सकते हो, यानी उसको टच कर सकते हो। और जो कि दूसरी जो डिवाइसेज़ हैं मॉनिटर और स्पीकर्स ये मॉनिटर से आपको जस्ट नज़र आ रहा होता है, उसको आप टच नहीं कर सकते, सॉफ्ट फ़ॉर्म वो कहलाती है और स्पीकर से जो आवाज़ निकल रही होती है, जस्ट उसको आप सुन सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। इसलिए मॉनिटर एंड स्पीकर्स आर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज़। फिर है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट जिसको आप प्रोसेसर भी कहते हो, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हो और ये कंप्यूटर का ब्रेन है जो कि इंस्ट्रक्शंस जो आप इसको देते हुए वो काम करने के लिए ड्यूरिंग द एनी प्रोग्राम वो सारी इसको प्रोसेस कर रहा होता है थ्रू इट्स यूनिट्स। जो मेन इसके यूनिट्स हैं वो क्या हैं? एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स। रजिस्टर्स को हम उसकी कैश मेमोरी भी कहते हैं। एएलयू क्या करता है वो परफॉर्म करता है प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लाई। और जो लॉजिकल यूनिट है वो क्या है जो वैल्यूज है उनको कंपेयर करता है थ्रू लॉजिकल ऑपरेटर लेसर देन ग्रेटर देन जो ऑपरेटर है फिर इसमें इक्वल का साइन है कोई वैल्यू उसके बराबर या ना बराबर है कि नहीं यानी इक्वल नॉट इक्वल है कि नहीं इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनका जवाब जो है हाँ या ना में होता है तो ये यस या नो में कंप्यूटर को आंसर करता है। फिर कंट्रोल यूनिट जो है वो है एक सुपरवाइज़र है कंप्यूटर का जो कि तमाम जितने भी यूनिट्स हैं कंप्यूटर के उनको मैनेज करता है। ये क्या करता है इंस्ट्रक्शंस जो है वो पढ़ता है, उनको इंटरप्रेट करता है और वो इंस्ट्रक्शन कहीं से भी हो सकती हैं, मेमोरी से हो सकती हैं, प्रोसेसर से हो सकती हैं, फिर उनको ट्रांसफ़ॉर्म करता है ऐसे सिग्नल में ताकि वो जो सिग्नल जनरेट किए जाएँ ताकि वो जो मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, उनका कंट्रोल जो है वो सँभाला जाए। जैसे अगर सीपीयू ने रैम से कोई डाटा लेना है, तो फिर जो है वो सीपीयू जो है वो जो डाटा लेना है उसका एड्रेस बस के ज़रिए। वो एड्रेस बस के ज़रिए जो है वो एड्रेस जो है वो मेमोरी के पास चले जाएगा यानी रैम के पास चले जाएगा, वहाँ से फिर जो है वो कंट्रोल बस जो है वो उसका कंट्रोल जो है सँभालेगी ताकि मेमोरी से डाटा को पढ़ा जा सके। तो इस तरह से जो है वो इसके अंदर काम होता है। कंट्रोल यूनिट इटसेल्फ कुछ नहीं करता, जस्ट जो है वो कोई प्रोसेसिंग नहीं ये करता, ये जस्ट जो डाटा का फ्लो है जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मुख्तलिफ बसेस के थ्रू या इंस्ट्रक्शन भी जो साथ जा रही हैं, उनको कंट्रोल करता है और मुख्तलिफ डिवाइसेस का कंट्रोल सँभाल के उनसे वो काम करवाता है जो प्रोसेसर ने कहे होते हैं। या प्रोसेसर को कहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलती है यूज़र से या जो यूज़र सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है उससे। जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है उनको फिर काम करवा के प्रोसेसर को दिए जाते हैं। फिर रजिस्टर्स क्या है वेरी फास्ट मेमोरी लोकेशंस ये वो वाले रिज़ल्ट जो है स्टोर करती है जो जिनकी इमीडिएटली ज़रूरत होती है प्रोसेसर को।
ये प्रोसेसर की अपनी मेमोरी होती है और इनके अंदर वो फाइनल रिज़ल्ट भी स्टोर हो सकते हैं और जो दरमियानी इंटरमीडिएट रिज़ल्ट आते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हल करने के लिए वो भी रिज़ल्ट इसके अंदर स्टोर किए जाते हैं। फिर जब फाइनल हो जाता है, फाइनल रिज़ल्ट आ जाते हैं तो फिर वो भी स्टोर कर दिए जाते हैं। फिर इनको कंट्रोल यूनिट की गाइडेंस में आउटपुट यूनिट की तरफ भेज दिया जाता है फाइनल रिज़ल्ट्स को। स्टोरेज यूनिट स्टोरेज यूनिट जो है 2 तरह के होते हैं। एक है प्राइमरी मेमोरी जिसमें रैम और रोम आ जाता है और फिर सेकेंडरी मेमोरी जिसमें वो तमाम डिवाइसेज़ आ जाते हैं जिसके अंदर परमानेंटली हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क है, मैग्नेटाइज़ किस्म का जो डाटा होता है, ज़िप डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल में आ जाता है सीडी, डीवीडी और जो एसएसडी है जिसमें सॉलिड स्टेट डिस्क जो है वो आ जाती है, उसमें यूएसबी आ जाती है, मेमोरी कार्ड वगैरह आ जाते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो है वो आरज़ी किस्म की मेमोरी होती है। इसमें जो डाटा है उस वक़्त तक स्टे करता है जब तक कि उसकी प्रोसेसिंग ओवर नहीं हो जाती। उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो जाती या जब तक लाइट मौजूद है, उस वक़्त तक उसमें डाटा मौजूद रहेगा। ये इसमें क्या है प्राइमरी मेमोरी की किस्में रैम और रोम। रोम जो है वो जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसमें ऑन हो जाता है। ये रोम जो है जिसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं कि रोम बायोस की आप बात कर रहे हैं जिसके अंदर वो तमाम जो कंप्यूटर के साथ जो लगे हुए डिवाइसेज़ हैं हार्ड डिस्क, कीबोर्ड में माउस जितने भी जो है इसके अंदर डिवाइसेज़ कंप्यूटर के अंदर लगे उनको चेक करता है। क्या आया वो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये दोनों जो प्राइमरी में ये लाज़िम मलज़ूम है इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ खराब हो जाए तो आपका सिस्टम जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। फिर है कि ये बहुत फ़ास्ट है और एक्सपेंसिव है सेकेंडरी मेमोरी से। क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी जो है वो इतनी ज़्यादा फ़ास्ट नहीं होती इसलिए वो इतनी महँगी भी नहीं है और अब वो देखें आप टेराबाइट्स में आपको मिल जाती है। लेकिन ये जीबीज़ में अमूमन आ चुकी है अब और टेराबाइट्स में अभी तक नहीं पहुँची लेकिन क्योंकि ये बहुत महँगी होती है, फ़ास्ट भी होती है। तो डाटा इज़ वाच्ड और ये मैंने पहले ही बता दिया आपको डाटा उस वक़्त तक इसमें रहता है जब तक आपकी पावर मौजूद है, पावर जाने यानी बंद होने से आपका डाटा जो है रैम से वॉश आउट हो जाता है। फिर है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज़। इनको हम ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेज़ भी कहते हैं या नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं। फिर जो है इनके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो मैग्नेटिकली स्टोर होता है। जो प्राइमरी मेमोरी हमने पीछे पढ़ी उसमें डाटा इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होता है। और ये जो डाटा है ये परमानेंटली स्टोर होता है, जब चाहें आप उसको दोबारा ओपन कर सकते हैं। लाइट चली भी गई है तो बाद में लाइट जब आए तो दोबारा उसको डाटा को ओपन किया जा सकता है। फिर ये प्राइमरी मेमोरीज़ यानी रैम से जो है वो ये स्लो है और उससे लेस एक्सपेंसिव है प्राइमरी मेमोरी से। डाटा जो है इसमें वो वाला स्टोर किया जाता है जिसकी हमें इमीडिएटली ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसकी कैपेसिटीज़ जो है वो 250 जीबीज़, 500 जीबीज़, 1 टेराबाइट टेराबाइट्स में अब आपको आम जो है वो हार्ड डिस्क मिल जाएगी। 1 टेराबाइट्स के अंदर 1024 गीगाबाइट्स मौजूद होते हैं। इसमें जो डाटा है यानी कि ये जो स्टोरेज डिवाइस मज़ीद इसकी जो किस्में हैं, जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया, अब भी रिपीट कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक जो है सबसे पहले आ जाती है टाइप जिसमें एचडीडी है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी है, ज़िप डिस्क है, ऑप्टिकल है जिसमें सीडीज़ है और डीवीडीज़ हैं, फिर सॉलिड स्टेट स्टोरेज है जिसमें यूएसबी, मेमोरी कार्ड्स और चिप्स वगैरह हैं। मेमोरी चिप जो है वो जो मदरबोर्ड के अंदर जैसे रैम है, प्रोसेसर बताते खुद एक चिप है और भी चिप्स जो है वो उसके अंदर लगी होती हैं मदरबोर्ड पे कभी आप सिस्टम को खोल के देखिए। फिर है कंप्यूटर बसेस। कंप्यूटर बस क्या चीज़ है? बस जैसे आप डेली लाइफ में जो है वो देखते हैं कि बस जो है वो मुसाफ़िरों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो डाटा ट्रैवल करता है आपके जो मदरबोर्ड है, मेन चीज़ जो है वो मदरबोर्ड है, उसके ऊपर डिवाइसेज़ सारे जो है वो लगे होते हैं। तो मदरबोर्ड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो डाटा जाना है या एड्रेस किसी डाटा को एक्सेस करने के लिए जाना है या कंट्रोल सिग्नल जाने हैं, तो इन बस के थ्रू जाने हैं। तो ये बसेस जो होती हैं एक्चुअली ये इलेक्ट्रिकल पाथवे हैं जिनसे कंट्रोल सिग्नल एड्रेसेस डाटा के या जो है वो डाटा खुद बजाते खुद जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है एक यूनिट से दूसरे में। तो ये 3 किस्म की जो है वो होती हैं एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस।
और इनको कलेक्टिवली जो है वो कहा जाता है सिस्टम बस। यानी ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, एक मेन बस बनाते हैं जिन्हें वो क्या कहते हैं, सिस्टम बस, जिसके थ्रू रैम और सीपीयू जो है वो आपस में एक्सेसिबल होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर आपका। इसमें अगर आपको किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में मुझसे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। अगले लेक्चर के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।